डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस। राइट, मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है मैं बताया। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, तो यहाँ किसका फॉर्मेशन होगा? मेगास्पोर का। और यहाँ है मेगा गैमेटोजेनेसिस, यानी मेगा गैमेट का फॉर्मेशन होगा। मेगा गैमेट बोलते हैं फीमेल गैमेट को, और मेगास्पोर बोलते हैं जो फीमेल में स्पोर बनता है। ठीक है, तो पहले स्पोर बनता है, उसके बाद गैमेट बनता है। माइक्रोस्पोर बना था, फिर माइक्रो गैमेट बना था मेल में। इसी तरीके से फीमेल के केस में क्या होगा? मेगास्पोर बनेगा और मेगा गैमेट बनेगा। इस पूरी प्रोसेस को हम समझते हैं कैसे होता है। यहाँ पे एमएमसी का मतलब होता है मेगास्पोर मदर सेल। वहाँ पे मैंने देखा था मेल के केस में एमएमसी का मतलब हो गया था माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पे एमएमसी का मतलब हो जाएगा मेगास्पोर मदर सेल। यह मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस सेल डिवीजन करेगा और इसके वजह से 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एक टेट्राड बनेगा। इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं आपको। इस टेट्राड को हम लोग बोलेंगे लिनियर टेट्राड। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा है लिनियर मेगास्पोर टेट्राड। यहां पे क्या बना है? लिनियर मेगास्पोर टेट्राड। चारों न्यूक्लियस हैप्लॉइड है। बीच बीच में ये जो कैलोज का वॉल बना हुआ है, ये सब जो लाइनिंग बना हुआ है बीच बीच में, दिस इज द कैलोज वॉल। ये बीच बीच में कैलोज का वॉल बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। अब इसमें से यहां पे थोड़ा चेंजिंग होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या देखे थे कि जो टेट्राड बना था, ये लिनियर टेट्राड हम दिखा रहे हैं। टेट्राड के कई सारे टाइप होते हैं, मैं बता चुका हूं आपको पहले से। लिनियर टेट्राड यहाँ पे बहुत कॉमन है एंजियोस्पर्म में, मेगास्पोर के केस में। तो 3 जो होते हैं, 3 मेगास्पोर डीजेनरेट कर जाएगा, यानी इसमें से 3 न्यूक्लियस जो है वो डीजेनरेट कर जाएगा, और रिमेनिंग 1 जनरली लोअर वाला जो साइड हो, लोअर न्यूक्लियस होता है, ये जनरली 1 न्यूक्लियस जो है वो फंक्शनल हो जाएगा, और ये फंक्शनल होकर के ये मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगा। ये ठीक है, ये हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन कर दिया। क्या इतनी बात बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा? ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल चीज है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पे आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर के केस में मैंने क्या देखा था कि यहां पे 4 जो है न्यूक्लियस थे हैप्लॉइड, वो चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियस फंक्शनल होता था और 4 माइक्रोस्पोर बनता था। ठीक है, लेकिन यहां पे 1 मेगास्पोर बना है। तो अगर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर हमको 100 माइक्रोस्पोर बनाना हो तो मियोसिस सेल डिवीजन कितना करना पड़ेगा? तो कितना आंसर हो जाएगा 100 के लिए? 25। कितना आंसर हो जाएगा? 25 माइक्रोस्पोर के केस में। मेगास्पोर के लिए नहीं बोल, मेगास्पोर के लिए 100 माइक्रोस्पोर मेगास्पोर बनाना है तो 100 मियोसिस करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार मियोसिस में एक ही मेगास्पोर बन रहा है। तो 100 बनाना है तो 100 टाइम्स करना पड़ेगा। ठीक है, पर माइक्रोस्पोर में क्या है, एक बार में 4 बनता था। तो ये पॉइंट जो है वो थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। अब यहां पे जो माइक्रोस्पोर बना था वो बाद में डेवलप हो गया था उधर पोलन ग्रेन्स में, और फाइनली वो मेल गैमेटोफाइट बन गया था। इधर जाकर के वो फाइनली फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसको हम लोग एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, या 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, या इसको हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो देखते हैं कैसे बनता है। ये जो मेगास्पोर बना, इसमें 3 बार माइटोसिस होगा, 3 टाइम्स माइटोसिस। ठीक है, तो एक बार माइटोसिस होगा तो 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर 2 से 4, 4 से 8, यहां पे 8 आपको पता चल रहा है 8 न्यूक्लियस बन गया। ठीक है, 8 न्यूक्लियस में कैसे अरेंज हुआ? इसमें से कोई भी 3 न्यूक्लियस जो है वो ऊपर चला गया, 3 न्यूक्लियस ऊपर चला गया। ऊपर किधर? मैं कलेजा की तरफ बता रहा हूं। ठीक है, अगर कुछ बुक्स में क्या होता है कि सीधा दिखाएगा इसको, है ना, यानी माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ होता है तो ऊपर की तरफ दिखाएगा। मैं इन्वर्टेड करके दिखा रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे बुक्स में आपको ऐसे भी मिलेंगे। तो ये कलेजा वाला एंड है, ये कलेजा है ना, आपको बताया ना कि दिस एंड इज कॉल्ड कलेजा। इधर मैं लिखता हूं CHALAZ, कलेजा वाला एंड है। ठीक है, और इधर माइक्रोपाइल वाला एंड है। ठीक है, तो 3 जो है वो कलेजा की तरफ चला गया, है ना। 5 में से 3 न्यूक्लियस गए और ये 3 सेल का फॉर्मेशन किया। कलेजा के पास जो एंटी सेल होता है तीनों, उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या नाम होता है इसका? एंटीपोडल सेल। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो 2 न्यूक्लियस था
है ना, वो 2 सेल का रूप लिया, 2 सेल का फॉर्मेशन किया, वो आगे माइक्रोपाइल के पास चला गया है। इनको हमने बोला सिनर्जिड, ठीक है। और सिनर्जिड के ठीक पीछे देखिए आप यहाँ पे एग सेल आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द एग सेल, दिस इज द मेन सेल, है ना। यही मेन जो है हमारा जो है वो एग सेल है, यही एग सेल है, इस न्यूक्लियस हो गया, ये एग सेल हो गया, ठीक है। तो सिनर्जिड के ठीक पीछे होता है, ठीक। अच्छा, सिनर्जिड में आप देख रहे होंगे कुछ फिल्ली फॉर्म एपरेटस है, इस तरीके कुछ एपरेटस बना हुआ है, ठीक है। उसका क्या फंक्शन है हम आगे देखेंगे, जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, पॉलन ट्यूब आएगा तो उसको एंट्री में कैसे गाइड करता है, ये सब हम इसका फंक्शन देखेंगे आगे। तो ये जो फिल्ली फॉर्म एपरेटस है, ये आपको सिनर्जिड में आपको दिखाई दे रहा है, कुछ स्मॉल उंगली के तरह का इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, इस तरीके से कुछ हल्का हल्का स्ट्रक्चर बन जाता है, फिल्ली फॉर्म एपरेटस इसको बोलते हैं, राइट। स्मॉल ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, जो आगे की तरफ है, इसका भी कुछ पर्टिकुलर एक फंक्शन है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये फिली फॉर्म एपरेटस हो गया, एक सेल पीछे हो गया, आगे जो 2 है वो सिनर्जिड हो गए, ठीक है। तो 3 सेल इधर हो गया, 3 सेल इधर हो गया, 6 चला गया। अब इसमें से कितना बचा, 3 ये हो गया, 3 गया ये, अभी 2 बचा तो 2 न्यूक्लियस आपस में साथ में आ गए, ठीक है, और एक सेल का फॉर्मेशन किया। तो इसको हम लोग सेंट्रल सेल बोल सकते हैं या पोलर न्यूक्लियाई कह सकते हैं। पोलर मतलब डबल, जुड़ा, है ना। तो पोलर मतलब 2 न्यूक्लियस एक साथ मिल गया, इसको सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो इसमें क्या है, एग बन गया, एग को हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट इज ऑल्सो कॉल्ड मेगा गैमेट, ठीक है। तो यहां पे प्रोसेस क्या हुई, मेगा गैमेटोजेनेसिस, यानी ये जो मेगा स्पोर बना, इस मेगा स्पोर से यहां तक की जो प्रोसेस हुई, ये मेगा गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा। यानी मेगा स्पोर से मेगा गैमेट बनने की प्रोसेस को हम लोग मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और यहां पे आपने क्या देखा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से यहां पे बन गया आपका जाकर के ये माइक्रोस्पोर, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो 2 स्टेप समझ में आ गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, ये 2 चीजें आपको आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी, यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, तो इस फीमेल गैमेटोफाइट को बनने में, एक फीमेल गैमेटोफाइट को बनने में कितनी बार माइटोसिस, कितनी बार मियोसिस हुई, 1 बार मियोसिस और 3 बार माइटोसिस। लेकिन मेल गैमेट के लिए क्या था कि 1 बार मियोसिस हुआ था और 2 बार माइटोसिस हुआ था, ठीक है। 1 बार मियोसिस हुआ था और 2 बार माइटोसिस हुआ था। मैच्योर पोलन ग्रेन बनने में 1 बार मियोसिस हुआ था, 1 बार माइटोसिस हुआ था। तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको ध्यान से, अब आपको सारी बात क्लियर हो चुकी होगी मेरे ख्याल से, प्रीवियस वीडियो को आप जाकर के देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। तो अब हम लोग आगे अपना स्टार्ट करते हैं, इसको हम हटाते हैं और इसके आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। यहां तक मैं आपको हटाता हूं, ठीक है। अब थोड़ा मैं अंडरलाइन लगा दूं यहां पे, ठीक है, ताकि कैमरा जहां तक कवर कर पाएगा हमारा, ठीक है, यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे पॉलिनेशन। आगे का जो हमारा टॉपिक था आज जो भी हमने पढ़ाया था उसमें आगे हमने कवर किया था पॉलिनेशन, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो पॉलिनेशन है। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज आपको सेट में भेज चुका हूं, ये आप एमसीक्यूज सोल्व कर लीजिएगा। ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन था, जो स्टूडेंट जो है वो हमारे साथ लाइव कनेक्ट थे उनको मैं ये सब सोल्व करवा चुका हूं, ठीक है। अब जिनको नहीं सोल्व करवाया हूं वो क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा, ये पीछे का क्वेश्चन है, ठीक है। आपने दोस्तों से आप जरूर पूछेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब हम लोग पॉलिनेशन पर डायरेक्ट आता है, ये सब सारी बात हम सुबह बता चुके थे और आप स्टूडेंट से भी कनेक्ट कीजिएगा। एमसीक्यूज है, कोई दिक्कत होगा तो हम लोग आगे इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा पॉलिनेशन है, ठीक है, पॉलिनेशन है। अगर आप क्वेश्चन का बनाना चाहते हैं तो बना ही लीजिए, क्या छोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या करा है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी लेवल ऑफ सेल ऑफ टेट्राड। तो टेट्राड जो होता है, जो टेट्राड होता है उसमें 4, अभी हमने बनाया था टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड देखो या मेगास्पोर, उसमें 4 हैप्लॉइड सेल होता है, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चूज द नंबर ऑफ डिप्लॉइड सेल। तो डिप्लॉइड सेल क्या हो गया, पोलन सेल हो गया हैप्लॉइड, न्यू सेलस हो गया डिप्लॉइड और पेरियस्पर्म हो गया डिप्लॉइड, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, एम्ब्रियोसैक जो होता है हैप्लॉइड हो गया, मेगास्पोर जो हो गया हैप्लॉइड हो गया, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये सब मैं सुबह बता चुका हूं, ठीक, ये सब मैं सारे चीज डिस्कस किया हुआ बता रहा हूं, इसमें कुछ नया चीज नहीं है, ठीक है। सेलेक्ट द ऑड वन। ऑड वन में देखिए एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड और एक सेल, ये तीनों जो है वो क्या है, फीमेल का पार्ट है ना। अभी बताया ना, ये फीमेल गैमेटोफाइट में 3 ऊपर एंटीपोडल था, आगे सिनर्जिड था, उसके पीछे एक सेल था, ये तीनों फूल। लेकिन पोलन ग्रेन क्या होता है, मेल, तो ये अलग हो गया ना, डिफरेंट हो गया। उसके बाद मल्टी कार्पिलरी एपोकास्पर का एग्जाम्पल क्या है, माइकेलिया, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे दिया हूं। फिर आगे लिखा है
टू सम एक्सटेंट वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स डिपेंड्स अपॉन द, तो मैंने आपको सीधा सीधा बताया था कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे पोलन ग्रेन डिपेंड करता है, तो बोथ आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे पोलन ग्रेन की वायबिलिटी डिपेंड करती है। पोलन ग्रेन थोड़ा ज्यादा देर तक वाइएबल रहेगा, कम देर तक वाइएबल मतलब कितना देर तक एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो चुकी है, इसमें बहुत ज्यादा कोई लफड़ेबाजी नहीं है। अब हम लोग आगे बात करते हैं पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको समझाया भी था और आगे हम इसको डिस्कस भी करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं पॉलिनेशन की। ठीक है, पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन में आप देखोगे कि जैसे मान लो ये प्लांट है, तो प्लांट में इस तरीके से फ्लावर है। ठीक है, और एक दूसरा प्लांट है। ठीक है, दूसरा प्लांट का इस तरीके से ये फ्लावर है। ठीक है, और इसी प्लांट का एक और फ्लावर है। ठीक है, इसी प्लांट का एक और फ्लावर है। ठीक है, तो कुछ कंडीशन दिखाता हूं। देखो, इस प्लांट के अंदर में हम देखते हैं, इस प्लांट के अंदर में फीमेल होगी और इधर मान लो मेल होता है। ठीक है, इसमें भी फीमेल है और मेल है। ठीक है, तो इसमें भी होगा फीमेल और मेल। तो इसी प्लांट का इसी फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकले और इसी के स्टिग्मा पे फॉल कर जाए। ठीक है, मतलब एक ही फ्लावर का एंथर से निकला हुआ पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चला गया, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं? ऑटोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, राइट। अब उसके बाद फिर क्या होता है? दूसरा क्या होता है कि इस यहां से एंथर निकले, यहां से पॉलन ग्रेन निकले इसके एंथर से और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एलोगैमी। एलोगैमी, राइट। क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एलोगैमी। क्लियर? अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है। ठीक है, इस प्लांट से के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा और इस फ्लावर पे आ जाएगा। मतलब देखो, प्लांट तो सेम है ना, प्लांट क्या है? सेम है, लेकिन फ्लावर चेंज कर गया। तो सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड, ये स्पेशल टाइप का पॉलिनेशन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं जिटेनोगैमी। GETI, है ना, जिटोनोगैमी बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? GEI टोनोगैमी। इसको क्या बोलते हैं? जिटोनोगैमी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जिटोनोगैमी। समझ में आया आपको? पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया जिटोनोगैमी। तो जिटेनोगैमी देखने में क्या लग रहा है? देखो, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है, तो आपको देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। सो फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, बट स्ट्रक्चरली इट इज द, या जेनेटिकली इट इज द सेल्फ पॉलिनेशन। भाई प्लांट तो एक ही है ना, तो इसमें डीएनए और इसमें डीएनए तो सेम होगा, तो जेनेटिक मटेरियल तो दोनों का सेम है, तो जेनोटिपिकली सेम है ना, लेकिन फंक्शनली बाहर से देखने में, यही कह सकते हैं कि इकोलॉजिकली बाहर से देखने में आपको क्रॉस पॉलिनेशन हो, तो ये एक स्पेशल तरह का हो गया। तो एक्चुअल में तो ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है, लेकिन बाहर से आपको देखने में क्या लग रहा है कि डिफरेंट फ्लावर हो रहा है, तो इसका मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये तीन तरह के पॉलिनेशन आप याद रखना: सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन। डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट। जिटेनोगैमी मतलब डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट, है ना, और सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम फ्लावर सेम प्लांट। ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने 3 पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया यहाँ पे, है ना। ऑटोगैमी क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बता दिया, जिटेनोगैमी क्या होता है, और इधर क्या हो गया आपका क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में हमने बता दिया। अब जो है आगे हम बात करते हैं कि आपको जो नोट्स मैं दे चुका हूं इसके बारे में मैं आगे बात करता हूं। तो आप देखोगे कि यहां पे कुछ बताया गया है। यहां पे क्या बताया गया बच्चों कि अब जो प्लांट होते हैं, है ना, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए क्या क्या एडॉप्टेशन होना चाहिए, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा, यानी फ्लावर के अंदर में कौन कौन सी चीजें होगी जिसकी वजह से पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है,
और दूसरा है कि क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस कौन कौन से चीजों की वजह से बढ़ेगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीवांसेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और इसको बोलेंगे कंट्रीवांसेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। समझ में आया। लेकिन इससे पहले हम दो चीज पढ़ लेते हैं। एक होता है फ्लावर बाइसेक्सुअल और दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को मोनोसियस फ्लावर बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल को डायोसियस बोलते हैं। मोनोसियस मतलब बाइसेक्सुअल, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्या होता है, इसको मैं जरा देखता हूं। एग्जाम में क्या होता है, एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चा क्या करने वाला है। बाइसेक्सुअल बोले तो आसानी से समझ में आ गया, दो सेक्स, पर मोनोसियस वर्ड बोलता है एग्जामिनर, है ना। उसको पता होता है कि मोनोसियस बोलेंगे तो मोनो समझेगा तो एक सेक्स समझेगा और वो कंफ्यूज होकर के आंसर गलत लगा देता है। मोनोसियस है मतलब एक ही में दोनों सेक्स होता है तो मोनोसियस बोलेंगे। डायोसियस मतलब सेपरेट सेक्स होता है, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल को मोनोसियस बोलते हैं। तो बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल आप इजीली समझ जाएंगे, लेकिन मोनोसियस डायोसियस थोड़ा दिक्कत आता है, इसलिए मोनोसियस डायोसियस समझ लीजिए। ये यूनिसेक्सुअल, ये बाइसेक्सुअल। जैसे ह्यूमन क्या है, डायोसियस है कि मोनोसियस? ह्यूमन डायोसियस है ना, क्योंकि यूनिसेक्सुअल है, चाहे वो मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है। देखिए जैसे मोनोसियस प्लांट का एग्जाम्पल आपको कौन कौन हो सकता है, कास्टर हो गया, कुकुरबिट्स हो गया, कोकोनट्स हो गया, तो ये सब कुछ इसके एग्जाम्पल है मोनोसियस प्लांट के। डायोसियस प्लांट में पपाया हो गया, डेट पाम हो गया, है ना, एस्पारागस हो गया, ये सब कुछ प्लांट होते हैं जो डायोसियस प्लांट के एग्जाम्पल में आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आपको नोट्स दे दिया है, इसमें आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम मुद्दे की बात आते हैं कि कंट्रीवांसेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर में होने के लिए क्या क्या है। देखो पहला है मोनोसियस, यानी मोनोक्लिनी लिखा गया है। तो मोनोक्लिनी मतलब बाइसेक्सुअल, फ्लावर के अंदर में दोनों सेक्स प्रेजेंट रहेगा, यानी मेल सेक्स और फीमेल सेक्स। मेल सेक्स बोले तो स्टेमिन, है ना, जिसके अंदर में एंथर होगा, और उसके बाद फिर दूसरा पिस्टिल हो गया। तो उसमें पॉलन ग्रेन, एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर में जाने का ज्यादा चांसेस होता है। जैसे एग्जाम्पल में पी हो गया। होमोगैमी, होमोगैमी का मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल जो होता है वो सेम टाइम में मैच्योर होंगे, तो इसमें ज्यादा पॉलिनेशन होगा। ये इसका भी एग्जाम्पल पी है, सेम टाइम में मैच्योर होता है। अभी मान लो कि मेल गैमेट अलग टाइम में मैच्योर हो रहा है, फीमेल गैमेट अलग टाइम में मैच्योर हो रहा है, मतलब मेल और फीमेल पार्ट जो है, यानी कि मेल गैमेट नहीं भाई, जो पार्ट होता है ना, पिस्टिल हो गया और आपका स्टेमन हो गया, वो अलग अलग टाइम में मैच्योर हो रहे हैं, तो भाई पॉसिबल नहीं है ना पॉलिनेशन। ये सब बहुत। क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऐसा फ्लावर होता है जो ओपन नहीं होता है, क्लोज रहता है। तो जब क्लोज रहेगा फ्लावर तो बाहर से तो पॉलन ग्रेन आकर के गिरेगा नहीं इस पे। तो जब पॉलिनेशन बाहर से कोई भी पॉलन ग्रेन नहीं आएगा तो इसमें कोई पॉलिनेशन होने का चांसेस नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें 100% श्योर है कि क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्लिस्टोगैमी 100% श्योर कर देता है कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्लिस्टोगैमस फ्लावर का एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिया गया, जैसे कोमेलिना, ये एनसीईआरटी में दिया है एग्जाम्पल। कुछ इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि वियोला नाम के एग्जाम्पल है, ऑक्जेलिस है, ये सब कुछ प्लांट है, जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में जरूर आता है। कॉमेलिना, वियोला और ओक्जेलिस, से तीनों प्लांट इंपॉर्टेंट है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये देखिए कॉमेलिना प्लांट का आपका डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रट रूट करके ये सब याद रखो, जो मैं बोलता हूँ वही याद रखने का, ज्यादा लपड़ेबाजी में नहीं पढ़ने का, ठीक है। और एक है बर्ड पॉलिनेशन, ठीक है। बर्ड पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, बर्ड पॉलिनेशन का मतलब होता है बर्ड कंडीशन में ही पॉलिनेशन हो जाना। बर्ड कंडीशन में ही पॉलिनेशन। बर्ड का मतलब क्या होता है, अभी फ्लावर छोटा सा ही है ना, अभी ओपन ही नहीं हुआ, उसी कंडीशन में पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। जैसे कि व्हीट और राइस में देखने को आपको मिलता है ना, तो उसमें जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि बर्ड में है, यानी ब्लूमिंग फ्लावर में ही कंडीशन जो है, उसी कंडीशन में जो है वो फ्लावर ब्लूमिंग होते समय ही जो हो गया, यानी बिफोर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर, बिफोर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर ही पॉलिनेशन हो गया। तो ये सब कुछ एडेप्टेशन है अलग अलग पौधों में, जिसके वजह से पॉलिनेशन जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब मैं बताता हूं कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, तो उनके अंदर में क्या एडेप्टेशन है, ठीक है। तो पहला क्या होता है, वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब डायोसियस, डाइक्लिनी भी उसको बोलते हैं, है ना। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का आपको एग्जाम्पल हमने बताया, डेट पाम होता है, पपाया होता है ना। तो पपाया हो गया या डेट पाम हो गया, ये सब यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं। पपाया कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये सब जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं। इनमें एक ही सेक्स होता है, या तो मेल होता है तो फीमेल होता है। तो जाहिर सी बात है कि भाई इसके पास मेल होगा तो एंथर रहेगा, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनेगा, तो पोलन ग्रेन किसी दूसरे के पास ही तो जाकर के वो किसी और को फर्टिलाइज करेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो एक तो यूनिसेक्सुअलिटी होगा। दूसरा जो होता है वो डाइकोगैमी। डाइकोगैमी किसको बोलते हैं, तो डाइकोगैमी जो होता है इन मेनी बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना, कई सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर में, है ना, कई सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टेमन एंड कार्पेल्स,
है ना, ऑफ द फ्लावर डू नॉट मैच्योर एट द सेम टाइम, अलग अलग टाइम में मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंस हो जाएगा टाइम मैच्योरिटी में। अब मैच्योरिटी में डिफरेंस होगा तो हो सकता है कि पहले गाइनोसियम मैच्योर हो जाए या पहले एंड्रोसियम मैच्योर हो जाए। तो गाइनोसियम मैच्योर हो गया पहले तो इसको बोलेंगे प्रोटोगाइनी, एंड्रोसियम पहले मैच्योर हो गया तो प्रोटो एंड्री। तो प्रोटो एंड्री का कंडीशन आपको सनफ्लावर में मिलेगा, सेल्विया में मिलेगा, कॉटन में मिलेगा, कैप्सिला में मिलेगा। कैप्सिला का तो नाम आपको कई बार बता चुका हूं, है ना। तो भाई एंड्रोसियम और गाइनोसियम दो चीज होता है, मेल को हम एंड्रोसियम बोलते हैं, फीमेल को गाइनोसियम बोलते हैं। तो एंड्रोसियम पहले हो गया। अब भाई मानो कि लड़का बहुत बड़ा जवान हो गया, बच्ची अभी छोटा बच्चा पैदा किया है, तो कैसे शादी हो सकता है? नहीं हो सकता ना दादा, ठीक है। अभी ये देखो प्रोटोगाइनी, मैंने फीमेल पहले मैच्योर हो गया तो भी नहीं पॉसिबल है, फीमेल पहले मैच्योर हो जाएगा, मेल अभी मैच्योर होने, ठीक है। तो प्रोटोगाइनी का एग्जाम्पल क्या हो गया? फाइकस स्पेसीज, जैसे कि फाइकस बेंगालोसिस होता है, फाइकस रिलीजियोसा होता है, बनियान ट्री, पीपल ट्री, है ना, ये सब हो गया। अशोक का ट्री, है ना, जिसको सार्का इंडिका बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है, इसके बारे में हम आपको क्रूसीफेरी फैमिली, रोजोसी फैमिली, ये सब प्रोटो एंड गाइनी के एग्जाम्पल को शो करते हैं। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, राइट, ठीक है। उसके बाद होता है बच्चों कैज्मोगैमी। अब देखो यहाँ ऊपर में क्लिस्टोगैमी मैंने बताया था, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। कैज्मोगैमी मतलब ओपन फ्लावर, तो जब फ्लावर ओपन होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ठीक है, ये सब हो गया। और भी कुछ अडेप्टेशन देख लो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। और भी कुछ अडेप्टेशन देख लो। देखो एक हो गया हेरकोगैमी, ठीक है। तो हेरकोगैमी का मतलब क्या होता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, है ना, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें मार्फोलॉजिकल डिफरेंस पैदा हो जाते हैं। मार्फोलॉजिकल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बड़ा छोटा हो गया, या मान लो कि जो एंड्रोसियम है और गाइनोसियम है, एंड्रोसियम गाइनोसियम के बीच में क्या दीवार पैदा हो गया, यानी कैलिक्स आ गया, कोरोला आ गया। तो एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके बीच में दीवार है तो कैसे जा पाएगा? तो ये मार्फोलॉजिकल डिफरेंस कहीं कहीं पैदा हो जाता है, जैसे कि ग्लोरियोसा हो गया, कैलोट्रोपिस हो गया, इन सब पौधों में आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं हेट्रोस्टाइल। हेट्रोस्टाइल में क्या होता है? स्टाइल छोटा हो जाता है। जैसे इसमें ऐसा कुछ कंडीशन हो जाता है, आपको देखने में डायग्राम अगर देखना चाहोगे तो जैसे मान लो कि ये फ्लावर है, तो इसका ये जो है मान लो फीमेल प्लांट, फीमेल है ये, है तो ये फीमेल बड़ी हो गई और ये छोटा हो गया। एक मिनट रुको, नीचे नहीं, कैमरा में नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ देखो, ठीक है। ये फीमेल बड़ी हो गई और मेल अभी छोटा है। समझ में आ गया? अभी दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये बड़ा हो गया, ठीक है, और फीमेल अभी छोटी है। तो ये मार्फोलॉजिकल ये क्या है? इसी को बोलते हैं हेट्रोस्टाइली। मतलब या तो ये बड़ा हो जाए और ये छोटा हो जाए, मेल पार्ट, स्टेमन छोटा हो जाए, पिस्टिल बड़ा हो जाए, या पिस्टिल छोटा हो जाए बड़ा। तो यहाँ पोलन ग्रेन निकलेगा तो ये हवा के प्रभाव से इधर उड़ेगा या इधर उड़ेगा। यहाँ पे पोलन ग्रेन निकलेगा तो हवा से इधर जाएगा या इधर जाएगा, ठीक है। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पिन और थ्रम का कंडीशन बोलते हैं। तो पिन और थ्रम का कंडीशन प्रीम्यूला में आपको देखने को मिलता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, कि देखिए यहाँ पे प्रीमूला हो गया, लिलियम हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो गया? इवनिंग प्राइमरोज हो गया। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद फिर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या मेल स्टेरिलिटी। अब मान लो पोलन ग्रेन किसी वजह से जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, खुद के पोलन स्टिग्मा के लिए इनकॉम्पेटेबल हो गया, तो ये केस हो सकता है। या तो मान लो पोलन ग्रेन किसी तरीके, देखो क्या होता है कि एक तो ये होता है कि पोलन ग्रेन यहाँ पे किसी तरीके से पहुंच नहीं पाया, इनकॉम्पेटेबल है पहुंचने में। अगर पहुंच भी गया, मान लो इधर पोलन ग्रेन आ भी गया, यहां से पोलन ग्रेन जैसे कि इधर से है, ठीक है ना, पोलन ग्रेन आ भी गया, तो पोलन ग्रेन स्टेराइल है तो ये जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो किसी भी तरीका से ये पॉलिनेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? ऐसे कंडीशन में दूसरे जगह से पोलन ग्रेन आकर के इसको फर्टिलाइजेशन करता है। तो ये सब कुछ कारण थे जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाना चाहिए, सब सारी चीजें समझ में आ जाना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में हम लोग देखते हैं पॉलिनेशन का जो होता है एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो पॉलिनेशन जो होता है उसके करवाने के लिए कुछ एबायोटिक फैक्टर होता है, कुछ बायोटिक फैक्टर होते हैं। एबायोटिक फैक्टर मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया। तो विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो एनिमोफिली। वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफिली, ठीक है ना। विंड के द्वारा पॉलिनेशन तो एनिमोफिली, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन तो हाइड्रोफिली। समझ में आई बात कि नहीं आई? बोलो आई कि नहीं आई? आ गई होगी, ठीक है। एनिमोफिली तो हवा में उड़ते उड़ते, तो जो विंड के द्वारा पॉलिनेशन करते हैं उनका पॉलन ग्रेन बहुत लाइट होता है, हल्का होता है, उनका फ्लावर जो होता है वो डल कलर का होता है, क्योंकि वो उनको किसी भी तरह का इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट नहीं करता है। हाइड्रोफिली में भी कई तरह का कंडीशन होता है, ईपी हाइड्रोफिली, हाइपो हाइड्रोफिली, आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में, ठीक है।
आगे बात करते हैं हम लोग बायोटिक। बायोटिक मतलब कुछ एनिमल होंगे, बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट, तो बायोटिक मतलब कुछ एनिमल होंगे जो पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करेंगे। तो कौन कौन से एनिमल होते हैं जो पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करते हैं भैया? तो कई सारे एनिमल हो सकते हैं, सबसे ज्यादा जो होता है वो इंसेक्ट होता है। तो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो गया तो इसको बोलते हैं एंटोमोफिल। एनिमल मतलब जू, जू मतलब एनिमल, जूलॉजी पढ़ते हैं ना तो जू बोलते हैं, तो जूलॉजी, तो जू मतलब एनिमल, तो जूफिली एनिमल के द्वारा। अब एनिमल में कई तरह के एनिमल होते हैं, इंसेक्ट है तो एंटेमोफिली, बर्ड्स है तो ऑर्निथोफिली, चमगादड़ बैट तो इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली, आंट्स मतलब चींटी है या टर्माइट्स है तो बोलते हैं मिर्मिकोफिली, स्नेल है तो मलाकोफिली, स्नेक है तो ओफियोफिली। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ पॉलिनेशन का टाइप है, आपके नोट्स में दिया गया है, आप इसको याद कर लीजिएगा, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ लिखा गया एनिमोफिली के बारे में, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा गया। देखो भाई एनिमोफिली में क्या होता है, एनिमोफिली जिम्नोस्पर्म के केस में होता है, मेज वगैरह में कुछ होते हैं, मेज जरूर याद रखना, मेज में एनिमोफिली होता है, मेज पूछा जाएगा। मेज में क्या होता है, मेज एक प्रकार का एनिमोफिलस फ्लावर है, एनिमोफिलस फ्लावर इज द मेज। ठीक है, मेज क्रॉस पॉलिनेटेड होता है, हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड। ठीक है, उसमें वो फीमेल बहुत नीचे होती है, कॉब और टैजल ऊपर होता है, इसके बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है, देखिए इसकी खासियत क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो पॉलन ग्रेन होगा वो स्मॉल होता है, लाइट वेट होता है, ड्राई होता है, नॉन स्टिकी होता है। ठीक है, ये सब कुछ खासियत होनी चाहिए, समझ में आई पॉलन ग्रेन के पास। ठीक है, स्टिग्मा की क्या खासियत होना चाहिए, हेयरी होना चाहिए, है ना, हेयरी या फेदरी कह सकते हो या ब्रस्ट कह सकते हो, ब्रस्ट लाइक होना चाहिए, म्यूसिलेजिनस होना चाहिए यानी स्टिकी होना चाहिए ताकि पॉलन ग्रेन आए तो उसको चिपका ले। ठीक है, और दे आर ऑफन पोसेसेस द वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन, स्टेमेन को बहुत ज्यादा एक्सपोज करना जरूरी है। तो मैंने देखो ना कि जैसे मान लो कि अगर कहीं से तुम्हारा पॉलन ग्रेन उड़ करके आया, मान लो ये तुम्हारा स्टिग्मा है, तो पॉलन ग्रेन कहीं से उड़ करके आया, ठीक है, पॉलन ग्रेन, तो इस पे इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो पॉलन ग्रेन को ये पकड़ लेगा और ये चिपका लेगा, स्टिकी होगा, तो ये होगा। ठीक है, अब क्या है कि भाई इसमें कोई इंसेक्ट वगैरह तो पॉलिनेशन करवाएगा नहीं, तो ये ला करके डालेगा नहीं, तो इसको खुद ही कुछ एडेप्टेशन करना पड़ता है। बाकी ये सब में लिखा गया है कि इसमें कोई एडेप्टेशन नहीं होता है, कोई अट्रैक्टिव नहीं होता है, ये सब सारी बातें आपको याद हो जानी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल लिखा गया है जैसे कि मैज हो गया, बाम्बू हो गया, कोकोनट हो गया, कैनाबिस हो गया, ग्रास हो गया, डेट पाम हो गया, पपाया हो गया, मलबेरी हो गया, ये सब कुछ इसके एग्जाम्पल है जो आपको याद करना है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे हाइड्रोफिली। अब हम आज भर के लिए यहीं पे वीडियो स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और हम लोग अगले क्लास में आगे का वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें चैनल को, और आप सभी को किसी तरह का सहायता करना चाहता हूं मैं तो करना ही चाहता हूं सहायता आप लोगों को, तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तभी तो सहायता करेंगे, तो कांटेक्ट वगैरह करते रहिए। थैंक यू।